असल में इसका जो उन्वान है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन के लिए अवेयर करना लोगों को। मुसलमानों के दरमियान ये बड़ा खुश्क मौजू है, बड़ा खुश्क मौजू है। कुछ दर्दमंद गुफ्तगू करूंगा, बुरा मत मानिएगा। और वो क्यों है? इसलिए कि जिस टॉपिक से अमली रिश्ता ही ना हो उस टॉपिक पर गुफ्तगू से लुत्फानंदोज कैसे होंगे आप? कैसे हो सकते? बस्ती में ऐलान हुआ होगा, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस होगी, उन गरीबों को क्या मालूम है क्या होगी। सदियों हो गए रिश्ता तोड़े हुए। अब तो आप पर वो आर्टिकल लिखता है आपके अनपढ़ होने पर कि जो आपसे तहरीक पाकर पढ़ा लिखा हुआ था वो लिखता। और आपका आलम ये है, आप 4% हाई स्कूल पास है हिंदुस्तान में। कितने? 4%। और ये परसेंटेज जूं जूं आगे बढ़ती है इंटर की तरफ जाते घटने लगती है, बीए की तरफ जाते और घटने लगती है। और ये बीए की और एमए की तरफ जाते जाते ये परसेंटेज आपकी 2 और 2.5 तक रह जाती है। मदारिस का जाल बिछा हुआ है, लाखों मदारिस है पूरे मुल्क में जो आपकी जेब खास से चलते हैं। उसमें आपके 2 से 4%, जब सच्चर ने अपनी रिपोर्ट लिखी थी तो आप 2% उस मदरसों में जाते थे। अब की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारी वो ये है कि 4% बच्चे मदरसे में जाते हैं। ठीक है, तो आपके 2 से 4% बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं। मेरे दाहिनी जानिब माएँ और बहनें बैठी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी तकरीर की ज़्यादा मुखातिब हैं, आप मेरी बात ज़रूर सुनिएगा। अगर सो रही हो तो जाग जाइएगा। तो सच्चर ने 2005 में अपनी रिपोर्ट दी तो उसने कहा कि 4% बच्चे वहाँ जाते हैं। आपके मदरसे हैं, आप खोलते हैं, आप चलाते हैं। तो ये आपका तालीम का मैदान है जहां आप खड़े हैं। आपको एहसास होता है कभी कि हम दुनिया में वो कौम जिसके सर पर इल्म का ताज सजा हुआ था, आज वो जहालत की तारीक वादियों से गुजर रही है? आप महसूस नहीं करते? 2 चीजें इस मुल्क में आपका दुश्मन छोड़ के गया जिसको अंग्रेज कहते हैं, और आज तक आप उस पर अमल पैरा हो। उसने कहा कि पढ़कर के क्या करोगे, नौकरी तो मिलती नहीं। हम मुल्क के किसी हिस्से में जाते हैं, जब होटल पे जाते हैं, मेरा खास, मैं जब होटल में जाता हूं चाय के या खाने के, तो जो बच्चे वहां काम करते हैं उनको बुला के पूछता हूं, उनका नाम पूछता हूं, उनका पता पूछता हूं। अक्सर बच्चे हमारे होते हैं, अक्सर बच्चे, हत्ता के केरल, कर्नाटक, मद्रास, बिहार के बच्चे, बंगाल के बच्चे, उड़ीसा के बच्चे, अच्छी खासी तादाद। बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, छोटे छोटे बड़े बच्चे, एक 14 साल के, 20 साल के। और हमारे जहन में ये बात बैठी कि पढ़कर क्या करेंगे, हमें नौकरी तो मिली नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ के मुल्क में कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है? कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है? हिंदुस्तान की सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अगर आप आंकड़े निकालें तो 1-1.5 करोड़ लोग कुल मिला के नौकर और मुलाजिम हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जहन में बैठा, हम भी सवाल करते हैं जब ये मुसलमानों से कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, तो हमसे जवाबन कहते हैं कि पढ़ा के क्या करेंगे, मुलाजिमत तो मिलती नहीं। अक्सर
दूसरा, इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अर्ज किया कि दो बातें छोड़कर गया। दूसरी बात, आपके दरमियान में ये आम की गई कि आप में कोई लीडर नहीं है, आपका कोई कायद नहीं है, आप बकरियों के उस रेवड़ की तरह है जिसको जो चाहता है काट लेता है। हमसे ज़्यादा, गैरों से ज़्यादा आपकी ज़बान पर ये जुमला होता है, हमारा तो कोई लीडर ही नहीं है, हमारा तो कोई कायद ही नहीं है, हमारा तो कोई रहनुमाई नहीं है, हमारा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप कहते रहते हो दिन भर, 1000 रहनुमा आपके बीच में मौजूद है, हर रंग का, हर कलर का, हर फील्ड का। आप कहते रहते हो कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है और तक़वियत पहुंचाते हो उनकी बात को। इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। बात इल्म की है तो इल्म पर हो जाए आपसे। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये आपका जो फ्रेम है तालीम का, आपको कुछ एहसास नहीं होता। ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे पूछिए, जब आप मुसलमानों की बस्तियों से गुजरते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, मैं गाड़ी में से झांक कर अपनी सलाम करता हूँ बच्चों को, उतरता हूँ, बढ़ता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरी आदत है, एक मुसलमान की आदत होनी चाहिए। लेकिन मैं टेस्ट करता हूँ कि इनमें से जब मैं गुजरा तो कितने बच्चों ने, कितने नौजवानों ने, कितने लोगों ने खुद सलाम किया। टेस्ट हो जाता है। आप कहाँ खड़े, बुरा मत मानिएगा, मदारिस के बच्चे भी सड़कों पे सलाम नहीं करते आम तरीके पर। आपके बारे में तसव्वुर वैसे ही कायम नहीं हो गया है गलत। मैं मदारिस में जाके कहता हूं कि मेरे अजीजों, अगर तुम सिर्फ सड़क पर गुजरो और 2 काम करते चले जाओ, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाते जाओ और सलाम पर अमल करते जाओ, मदारिस का सारा नक्शा दुनिया के सामने आ जाएगा। तुम्हारा हाल तो ये है कि तुमने अभी 2 सिपारे हिफ्ज भी नहीं किए और तुम अपने आप को इमाम आजम से जो भर छोटा समझते हो। बस तरबियत की कमी, इल्म की कमी। ये माँ बहनें बैठी हैं, दिन भर रोना। यही बच्चे माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं घरों में? इनकी बेहतरामी का क्या आलम है? इनकी इज्जतों पर इनकी औलाद कितना हमला कर रही है, इसलिए कि वो मदरसे में नहीं जा रहे, वो पढ़ने नहीं जा रहे। उनको माँ का मर्तबा ही नहीं मालूम है, उनको बाप का दर्जा ही नहीं मालूम है। और क्या कहोगे आप? पकड़ तो इनकी और हमारी होगी। आखिरी बात कहूंगा जल्दी जल्दी, ताकि आपका एहसास जाग जाए कि आलम तो ये है आपका कि आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम जैसे फकीर, हम जैसे खादिम मिल्लत के रातों को रोते हैं कि हाँ, इस कौम को हुआ क्या। 5 बच्चे छोड़कर मरा एक बाप, दिन भर राजगीरी करता था, मेहनत से जवान किया। जब मौत हुई और जनाजा मस्जिद के पास लाया गया तो 5 1 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं। हम जैसे लोगों की जब निगाह पड़ती है कि ये मैयत किसकी है, मालूम हुआ कि फला साहब की है, तो बच्चों को तो क्या कहते हैं, ये सोचते हैं कि क्या मैसेज दे गया यार। इसने बच्चों को परवरिश किया, इसने बच्चों को जवान किया और दुनिया से गया तो ऐसा परवरिश किया कि ये खड़े होकर इसके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ सके। ये तो आपकी दीनी तालीम का हाल है। न दुनियावी तालीम, न असली तालीम, न तरबियत, न तहजीब, न सकाफत, न कल्चर, न अखलाक, न कैरेक्टर, न किरदार, न फिक्र, न ज़हन, न अक्ल, न शऊर। कहाँ खड़े होंगे आप? जहाँ खड़े हैं आपको यहीं खड़ा होना चाहिए, अपने उस पादाश में जो आप गलतियां करते हो। आपको तो इल्म, आपने सुना, सारी हदीसें आपने सुन ली अभी।
मैं जब से आया हूँ मुस्तकिल सुन रहा हूँ। डॉक्टर अली रज़ा साहब ने, इमरान साहब ने, उससे पहले जो हज़रत मुफ्ती साहब बोल रहे थे उन्होंने, फिर इसके बाद हमारे मौलाना हफीजुर रहमान साहब ने आपको सब बताया कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं। उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन आपको बताया, तलबुल इल्म आपको बताया, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आपको बताया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, इसका तर्जुमा आपको बताया जो कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी। रब्बी ज़िदनी इल्मा आपको बताया। वाहिद दुनिया की किताब है जिसको पढ़िए तो न सिर्फ इल्म की तरफ वो मुतवज्जे कराती है और तरगीब दिलाती है, बल्कि इल्म से मुताल्लिक जितनी चीज़ें भी दुनिया में पाई जाती हैं उस सब का जिक्र कुरान में है। दवात का जिक्र कुरान में, रोशनाई का जिक्र कुरान में, कलम का जिक्र कुरान में, कागज़ का जिक्र कुरान में, किताब का जिक्र कुरान में। अब कुरान के मानने वाले, कुरान के मानने वाले, उनकी जहालत पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। जागो, खड़ा करो अपने आप को। अब नारों से बात नहीं बनने वाली। मौलाना मुनीस साहब, ये महफिल छोटी नहीं है। वो 2 लाख का मजमा मुझ जैसे मुकर्रिर के लिए कोई माने नहीं रखता, जिसमें रात भर लफाजी हो और कोई मतलब की बात ना हो। मेरे लिए 50 मुसलमानों का वो मजमा बहुत माने रखता है कि जिसमें काम की बातें हों और लोग सुबह को अमल करते हुए दिखाई। आपका ये मजमा, आपका ये जलसा, आपका ये उन्वान भारी भरकम उन्वान है। अजीम मकसद के लिए आपने जलसा सजाया। आप इल्म की तरफ दावत दे रहे हो लोगों को, आप बुला रहे हो कि इल्म हासिल करो। हमें यह भी सिखाया गया कि बच्चियों को मत पढ़ाओ, हमने बच्चियों को नहीं पढ़ाया। कहाँ मना किया था? कहाँ मना किया था इस्लाम ने कि बच्चियों को मत पढ़ाना? हाँ, शर्तें लगाई थी जो लगानी ही चाहिए थी। कहा कि पढ़ना तो जरूर, दुनिया के सारे जायज कम कर सकती हो, काम कर सकती हो, सारे जायज, लेकिन हया की चादर को जिस्म से मत उतारना। इतनी शर्त थी। हमने ये शर्त लगा ली कि हमको पढ़ना नहीं है, और नतीजा ये हुआ कि पहला स्कूल, पहला कॉलेज, पहला मदरसा, पहला मकतब, पहली नर्सरी, पहला कॉन्वेंट माँ की गोद होती है। और माँ इल्म से महरूम। 50-50 साल गुजर गए। सही कह रहे थे डॉक्टर साहब। एक कुल हुवल्लाह याद है, पूरी नमाज 50 साल कुल हुवल्लाह पर पढ़ गई। सुभान रब्बी अल अज़ीम का मतलब नहीं मालूम, सुभान रब्बी अल आला का मतलब नहीं मालूम। लज्जत कहां से हासिल हो जाएगी? अलहम्द का तर्जुमा नहीं मालूम, तो हमने तो अपने आप को खुद कसूरवार है। तो इल्म का मतलब हमने सिर्फ ये समझा था कि शायद नौकरी मिलना था, कमाना था और दुनिया कमानी थी। ऐसा नहीं था। इल्म तो इंसान को शऊर बख्शता है। इल्म इंसान को जायज नाजायज के बीच तमीज अता करता है। इल्म इंसान को बेहतर और गलत के दरमियान फर्क का एहसास कराता है। हमने वो इल्म सीखा ही नहीं, और नतीजा ये हुआ कि हम आज बहुत बुरे हालात से दो चार हैं। मेरे अजीजों दोस्तों, हिंदुस्तान 70% से ज्यादा देहात में बसता है, इंटीरियर में बसता है। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूं मौलाना मुनीस साहब, और उम्मीद करता हूं कि आपने ये स्कूल, ये कॉलेज, ये एकेडमी शायद दुनियावी मनफात के लिए कायम नहीं की होगी। अगर आप ये कायम करते तो किसी बड़े शहर में कर लेते, जहां दौलतमंद लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ने आते, आप बढ़िया सी फीस लेते, खूब पैसे कमाते, अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से आरास्ता कर लेते। आपने अपने इलाके में गरीबों के बीच में, कमजोरों के बीच में, किसानों के बीच में
देहात में आकर आपने ये स्कूल, ये मदरसा, ये एकेडमी कायम की। इसका मतलब ये है कि आपके इस कायम करने के पीछे आपका मकसद नेक है, आपका इरादा नेक है। आप चाहते ये है कि मैं इल्म की दौलत से अपनी मिल्लत को और इस मुल्क के इंसानों को मालामाल करने के लिए अपना काम करूं। आपने अपना पैसा भी लगाया, आपने हम जैसे लोगों को बुलाने की कोशिश भी की। आप इल्म के जो है फैज को आम करना चाहते हैं। आपने यहाँ प्रोफेसर्स को बुलाया, आपने यहाँ लोगों को बुला करके जमा करने की कोशिश की है कि इल्म की बात यहाँ पर की जाए। मेरे अजीजों दोस्तों, आप देखिए, डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं भी आपसे कहता हूँ, ये सदी वो है और आने वाली सदी आपको इल्म ही बचाएगा दुनिया में। आप देखिए, अभी डॉक्टर कलाम का जिक्र हुआ। डॉक्टर कलाम कहीं से इलेक्शन लड़े थे? मालूम है आपको? लड़े थे? मालूम है आप में से किसी को? वो मेंबरी का इलेक्शन भी नहीं लड़े, प्रधानी का इलेक्शन भी नहीं लड़े, वो बीटीसी का इलेक्शन भी नहीं लड़े। उनके बाप मछली का काम करते थे, एक नहायत गरीब घर के आदमी थे और गुर्बत का उनकी ये आलम था। मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा तो मैं हैरत में रह गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक रोज डॉक्टर कलाम साहब को अखबार बांट करके घर आए। अखबार बांटते थे तो अपनी पढ़ाई का इंतजाम करते थे। जब घर आए तो उन्होंने आने के बाद शिद्दत की भूख लगी थी, खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया। 2-1 घंटे के बाद उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि कलाम, तुम्हें मालूम है आज तुमने क्या गलती की? तो उनका भाई साहब, क्या गलती की मैंने? उन्होंने कहा कि आज तुमने अम्मा के हिस्से की भी रोटियां खा ली, अम्मा भूखी हैं आज। ये डॉक्टर कलाम के घर का हाल था। लेकिन उस शख्स ने इल्म हासिल किया, उसका क्या नतीजा निकला? दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम की कंट्री जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, जब उस आदमी ने अपने इल्म के जरिए से उसकी खिदमत की तो उस कंट्री के सबसे बड़े मनसब पर फाइज करने के लिए उसका नाम उन लोगों ने पेश किया जिनके नजरिए से हम आप इत्तेफाक भी नहीं करते हैं। और डॉक्टर कलाम को इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज किया गया, सदर जमहूरियत हिंद के, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। इल्म अपने आप को इस तरह से मनवा लेता है। हमने तो कहाँ खड़े हुए कि हमने इल्म से बिल्कुल रिश्ता नाता ही तोड़ दिया। मैं जिस ज़माने में मदरसे में पढ़ा करता था तो मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, एक ठीक ठाक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मैं जब हिफ्ज़ करता था और हिफ्ज़ करने के बाद जब मैं मौलवियात में पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें दुनियावी तालीम भी हासिल करानी है। उन्होंने मुझे कॉलेज में भी दाखिल करा दिया। मैंने कॉलेज में पढ़ा और कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पढ़ लिया, मैंने एमए किया, आलिम वगैरह करने के बाद फिर मैंने पीएचडी किया। और पीएचडी करने के बाद अब मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। मैंने तालीम हासिल की, मदरसे में रह कर के भी की, कॉलेज में रह कर के भी की। दूसरी मिसाल आपके सामने डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब अशरफिया से पढ़कर आए, डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी में जाकर के इल्म हासिल किया। डॉक्टर साहब दोनों इल्म से उनकी ज़िंदगी आरास्ता है, असरी उलूम से भी आरास्ता है और मजहबी उलूम से भी आरास्ता है। किसने रोका था? मदरसे के बच्चों के लिए मौलाना मुनी साहब, याद रखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ हमारी बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये है कि हमें दीन का मुबल्लिग बनना है, दीन का मुजाहिद बनना है। हमें इल्म दीन के साथ साथ इस मुल्क की उन ज़बानों को और इस मुल्क के उन अदियान का मुताला कराना अपने बच्चों को ज़रूरी होगा कि जिनके मुकाबले पर हमको इस्लाम की बात सदाकत के साथ रखनी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बहुत कामयाब होने वाले नहीं हैं। हमें यूनिवर्सिटी आने के बाद हालत तो ये है हमारे बच्चों की कि अगर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कॉलेज के बच्चों का आलम यह है कि मैंने रबीउल अव्वल से एक दिन पहले
अपने कॉलेज में इंटर के क्लास में जाकर के अगली पंक्ति के बच्चों से पूछा कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, कल आज 11वीं शरीफ है, पूरा शहर सजा हुआ है, कल जुलूस निकलेगा, मैं तुमसे चंद सवाल करता हूँ। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत ही बुनियादी 2-3 सवाल अपने कॉलेज में उन बच्चों से किए। उन बच्चों का बिल्कुल प्लेटफार्म साफ था। कॉलेज के बच्चे इल्म दीन से महरूम, मदारिस के बच्चे दुनियावी इल्म से महरूम। आलम यह है, मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है मदरसों से, और मैं अपने ज़िले में हर साल इल्म कारवां निकालता हूँ, कारवान इल्म। गांव गांव जाता हूँ, मेरे साथ 150 लोग जाते हैं, और मैं कहता हूँ वहाँ खड़े होकर फुटपाथ पर, मुंडेर पर, खेत और खलिहान में लोगों से कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। पिछले कई साल से मैं ये काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे ये निकले कि जिस गांव से गुजरता हूँ वहाँ दूसरे दिन मदरसे स्कूलों में बच्चे दुगने हो जाते हैं। अच्छी खासा उसका खूब असर हमारे उस कारवानी इल्म का पढ़ना शुरू हुआ। नौजवानों की तंजीम में ये काम हम वहाँ जाकर खुद करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, मदरसे में भेजो। तो जब हम देखते हैं कि इन बच्चों को देखिए तो इनका आलम ये है, ये बच्चे ये नहीं जानते कि सीडीओ क्या होता है, बीडीओ क्या होता है, डीएम क्या होता है, दरोगा क्या होता है, एक जो है वो स्टार लगाता है वो क्या होता है, 2 स्टार वाला क्या होता है। हमारा मदरसे का बच्चा इस सिस्टम से बिल्कुल नावाकिफ है। आप जिस सिस्टम में रहते हो आप उसको नहीं जानते, आप उसको नहीं समझते। आपको तो मदरसे से निकलकर मुसल्ले पर, मुसल्ले से निकलकर मैदान जंग में, या मैदान जंग से निकलकर आपको सियासत के ऐवानों में, और सियासत के ऐवानों से लेकर आपको दानिशगाहों में जाकर के इस मुल्क की और इंसानियत की क़यादत और रहनुमाई करनी है। आप यहाँ पर अधूरे हैं, और इल्म दीन हासिल करने वाले यहाँ अधूरे, और दुनियावी तालीम हासिल करने वाले वहाँ अधूरे। नतीजा ये है कि दोनों जब कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें मंजिल भी अपनी कामयाब नजर होती हुई दिखाई। जबरदस्त नुकसान में हम लोग हैं। हमने पढ़ा, आंखें चार करना मुश्किल है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर कौन आंखें चार करेगा हमसे, जब हमें अल्लाह ताला ने इल्म से आरास्ता कर दिया। दूसरे अध्ययन का मुताला भी खूब करते हैं, हालात हाजरा पर निगाह भी रखते हैं, आग की लड़ाई भी लड़ते हैं, बहुत से सवालों का जवाब तुर्की ब तुर्की देते हैं, इसलिए कि हमारे पास हमारे अपने दीन का इल्म भी है और हमारे पास दुनिया भी है। आपको अपने आप को आरास्ता करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जब कोई बिल आता है शरीयत मुताहरा से मुताल्लिक या कोई रिलीजियस इशू से मुताल्लिक, तो हमें सोचना पड़ता है कि इस पर किससे गुफ्तगू करानी है। कोई आलिम हो वहां पर जो जानता हो, और शरीयत मुताहरा से अभी जो वक्फ का बिल आया उस सिलसिले में सोचा गया, समझा गया कि इस पर किससे बात कराई जाए, जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक औकाफ की तमाम बारीकियों को पार्लियामेंट में और ऐवान में दुनिया के सामने पेश कर सके। तो अजीजों दोस्तों, हमें तो एक आदमी मिलता है, एक ही आदमी इतनी बड़ी मिल्लत में। इत्तेफाक से रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट है, वो आलिम है, उनको डिप्यूट कराया कि ये बोलेंगे उस पर, ताकि वो शरीयत मुताहरा और वक्फ एक्ट के बारे में जो शरीयत की राय है, शरीयत की मंशा है, शरीयत के अहकामात है, उसको वहां पर रख सके उस पटल पर। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को, याद रखिए, आप समझ लीजिए, मैं आपको एक बात बता के जाता हूँ। हम जब किसी के घर जाते हैं, बाप बगैर पढ़ा लिखा होता है, ड्राइंग रूम में बिठाता है, बच्चा पानी लाता है, हम उससे पूछते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। एक जाहिल बाप, एक किसान बाप, एक बगैर पढ़ा लिखा बाप, अगर बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उसके लबों की मुस्कुराहट पर यह बात होती है, मुस्कुराहट के साथ, कि मेरा बच्चा बीए कर रहा है, मेरा बच्चा मदरसे में आलिम का कोर्स कर रहा है। और एक वो बाप जिसका पढ़ा लिखा बाप, जिसका बच्चा और जिसकी औलाद पढ़ती नहीं है, जब वो पानी ला करके पिलाता है, हम पूछते हैं कि ये आपका बच्चा क्या कर रहा है, और वो नहीं पढ़ता होता है, तो उसके बाप की सांसें रुकने लगती हैं।
कह रहे मौलाना साहब ने सवाल कर दिया, मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं, मैं क्या जवाब और बताएं आपको। 1 मिनट में मालूम होता है जब वो पानी का गिलास अंदर से लेके आता है, उसने उल्टे हाथ से दिया, सीधे हाथ से दिया, उसने दोनों हाथों से दिया या एक हाथ से दिया, उसने झुक करके दिया या खड़े होकर के दिया, उसने सलाम किया या जिहालत से गुजर गया। 1 सेकंड में पता चल जाता है कि हम उस घर में बैठे हैं जहां तालीम का गुजर नहीं है, तहजीब का गुजर नहीं है, इसके माँ बाप ने अपनी औलाद को महरूम छोड़ दिया है, या हम उस घर में बैठे हैं जहां के माँ बाप ने इसको तालीम और तहजीब से आरास्ता कर दिया। 1 सेकंड में टेस्ट हो जाता है। वो तो खुदा भला करे। मैं मदारिस का अपने बड़ा हामी रहता हूँ, इसलिए कि तमाम तर खराब मनफी निगेटिव माहौल में मदारिस इस्लामिया ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश की। आप जितने लोग भी आज दाढ़ी वाले, टोपी वाले, शेरवानी वाले, उर्दू बोलते हुए इस्लामी तहजीब के साथ गांव में, देहात में, कस्बात में, सड़कों पे नजर आते हैं, वो सब देन है इन मदारिस की। इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भरम रखा और जा जाकर खुशामद की, कुछ अपने रोजगार को बचाने के लिए भी कोशिश की, दीन के जो है वो पैगाम को भी आम करने के लिए कोशिश की मदरसों से। अब देखिए कितना बड़ा मसला हमारे सामने आने वाला है। लाखों मदरसों से लाखों लोग फारिग होकर के निकल रहे हैं, करें तो करें क्या? आप क्या समझते हैं कि हम उलमा और हुफ्फाज के बारे में नहीं सोचते? क्या हम परेशान नहीं रहते? कितने बेचैन रहते हैं? 12-12 साल चटाई पर बैठकर घुटने रिगड़ कर इल्म दीन हासिल करने वाला एक आलिम, जो पानी सी दाल से अपना गुजारा करता है, और उसके बाद उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? फिर चंदे पर, फिर जाहिल मुतवल्ली के हवाले, अपने हिसाब से नमाज पढ़वाए, अपने हिसाब से उसको टैकल करे, अपने हिसाब से उसको चलाए, इसलिए कि रोजगार की जराई नहीं। हमने सोचा ही नहीं, हमने फिक्र ही नहीं। मैं उलमा से मिलता हूं, मुझे दुख होता है, उनके हालात देखकर दुख होता है, उनकी बेरोजगारी देख करके दुख होता है, उनके माशी हालात को देख करके दुख होता है। हमने कोई तवज्जो ही नहीं की। हम तो ये समझे शायद यही गुजर बसर का एक रास्ता होगा। उलमा और हुफ्फाज आजकल जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो उनके अंदरूनी हालात का मालूम होता है कि किन हालात से 2-4 हैं इनके बच्चे, और ये तो ये वो सारे हालात हैं जिसने इल्म की दूरी की वजह से हमारे सोचने, समझने और नए मंसूबे बनाने से, वुसअत क़ल्बी और वुसअत नज़र पैदा होने से भी रोक दिया। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, हमें आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल से जहालत की अपने आप को निकालने की कोशिश करना चाहिए। मायूसी और महरूमी की बात नहीं है। अल्लाह का फजल है कि अब हिंदुस्तान में लोग यूनिवर्सिटीज़ और मदरसे नए अंदाज के कायम कर रहे हैं। हज़रत मौलाना, मैं आपसे गुजारिश करके जाता हूँ, आप मदरसे में दीनी तालीम भी देंगे, आप अपने मदरसे में असली तालीम भी देंगे, लेकिन कुछ रास्ते निकालिए कि इन बच्चों के ज़हन में तवस्सु पैदा हो, इनकी नज़र में वुसअत पैदा हो, ये दुनिया को समझे। मैंने पूरे मुल्क में किसी भी मदरसे के बच्चों का कोई टूर कहीं आते जाते नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताइए। कभी हमने नहीं देखा कोई मदरसा ले गया हो, बताया हो ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है जिन्होंने इस मुल्क में अमन के साथ साथ इस्लाम का पैगाम देकर 80 लाख से ज्यादा लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल किया था। हमने बच्चों को वह खड़ा करके नहीं बताया। अकीदत में जो जाते हो वो जाते हो। हमने कभी कुतुब मीनार के पास ले जाके नहीं बताया किसने बनाया। हमने कभी उनको टहला टहला के नहीं बताया ये मस्जिद शाहजहानी मस्जिद के मीनार है किसको पुकारते हैं। हमने नहीं बताया कभी। हम तो ऐसा भी नहीं करते, है ही नहीं मदरसों के पास।
ये गरीब बच्चे टूर पर जाकर अपने असलाफ की तारीख के वो रोशन बाप भी अपनी नजरों से नहीं देख सकते। हमने नए अंदाज से सोचा ही नहीं। हम तो सुबह को कुरान खानी के लिए बच्चे घर से निकले, थ्री व्हीलर में बैठे, चंदे की रसीद कटाई, उसने नाश्ता दिया तो दिया, न दिया तो न दिया। कहाँ ला के खड़ा किया? इस माशरे के लिए कौन जिम्मेदार है इस नाकदरी के लिए? इसलिए हजरत मौलाना इसको नई फिक्र के साथ कायम करना, इन यहां पढ़ने वाले बच्चों को दुनिया दिखाना कि ये क्या है। तुम्हारे बाप दादा की तारीख फैली हुई है इस मुल्क में, तुम एहसास कमतरी का शिकार मत हो। तुम्हारी पुश्त पर बड़ी लंबी तारीख है, इसे पढ़ो भी और नजरों से देखोगे भी चल के हमारे साथ। कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क जितना सबका उतना तुम्हारा, जितना तुम्हारा उतना सबका। हमें हर मैदान में मेहनत करनी पड़ेगी। जाके दिखाइए सर सैयद का वो समझे साहब दानिशगाह, जिसने रक्स कर करके दिखाया और उसके बाद उसके दरो दीवार खड़े करके 100-125 साल पहले वो आपके हवाले करके गया। आज जो लाज रखे हुए हैं दुनिया में इल्म की और मुसलमानों की कि वो आला तालीम याफ्ता वहां से बन करके निकल रहे हैं, आपके बुजुर्गों ने किया। इसलिए अपने ज़मीर को जिंदा करके, अपने एहसासात को जिंदा करके, और याद रखिए मैं वो मुसलमान नहीं हूं कि हालात से मरूब होता हूं, मायूस हो जाता हूं। मैं मोमिन हूं, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं। मेरे गले में निस्बत गुलामी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे हाथ में दामन है हुजूर सैयदना गौसे आजम का, जिनकी वालदा ने अपने घर से उनको पढ़ने के लिए निकाला था और अशरफिया देकर के भेजा और कहा कि बेटा रास्ते में अगर कोई मौका आए तो कभी झूठ मत बोलना अपनी जिंदगी में। मैं उस गौसे आजम का मानने वाला हूँ, मुझे अपनी तारीख मालूम है। मैं मायूस होने वाला नहीं हूँ, मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ। मेरा ईमान ये कहता है कि तुम हालात साजगार हुए तो तुमने क्या तीर मारा, हालात साजगार हुए तो तुमने क्या जिम्मेदारी पूरी की। हालात नासाजगार होते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम नासाजगार हालात को कौमों के हक में साजगार बनाने के लिए सच्ची जद्दोजहद करो। क्या बात हुई? हमारे यहाँ के किसी शायर का शेर है, मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि एक यासीन उस्मानी, एक प्रोफेसर साहब, एक मौलाना यूनुस साहब, ये अपना अपना काम जब सब ये लोग करने लगे तो इस जुल्मत कदे में तो खुद ब खुद चिरागा हो जाएगा। हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, जुल्मत कदे में जश्ने चिरागा दिखाई दे। हर आदमी तो एक हाथ में अपने चिराग जलाना शुरू कर दे, हर आदमी तो एक दिया रोशन करे, हर आदमी यहां से जाकर के ये सोचे, हर माँ और हर शख्स, कि मुझे हर हाल में अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना है, दीनी तालीम भी सिखानी है और असरी तालीम से भी उसकी ज़िंदगी को आरास्ता करना है। हमारा आना तो कामयाब हो जाएगा, ये माँ को भी तय करना है। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अमानत है, अमानत। पढ़ाओ अपने बच्चों और बच्चियों को, अपने घरों में रहकर मदरसों में भेजो। और आखिरी बात आपसे कह के गुजरता हूं कि असरी तालीम की तरफ सिर्फ तवज्जो देने वाले मुसलमान सुन लें कि असरी तालीम पर तवज्जो दो, बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन बुनियादी तालीम इस्लाम की सही अकीदा सुन्नियत के साथ मदरसे में देना भी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसको भी याद रखना, मेरी बात समझ लेना, वरना नमाज नहीं, तुम्हें कोई चीज याद नहीं रहेगी, बुजुर्गों से तुम्हें काट दिया जाएगा। सही अकीदा खुश फिक्र सुन्नी मुसलमान होने से तुम्हें काट दिया जाएगा। नमाज रोजा तुम नहीं सीखोगे, जनाजा तुम नहीं जानोगे, तलाक तुम नहीं जानोगे, वैसे नहीं जानते हो। बोलो, अभी पूछ लो किसी से तलाक के तरीके क्या है, वैसी दुनिया इल्जाम थोड़ी लगाती है। गलतियां तो हमसे हो रही हैं,
मजे की बात आप देखिए, ट्रक भर के जहेज तो देगा मुसलमान लड़की को, लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं देगा, विरासत में हिस्सा नहीं देगा। ट्रक भर के जहेज देगा, 15 किलो लड्डुओं में कुरान शरीफ भेजेगा 10 दिन पहले। अल्लाह का हुक्म है कि विरासत में हिस्सा तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देते भाई लड़कियों को विरासत में हिस्सा? जानते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, ज़कात भी नहीं देंगे, विरासत में बच्चियों को हिस्सा भी नहीं देंगे, तरके की तकसीम शरीयत के मुताबिक भी नहीं करेंगे, महर सही से नहीं बांधेंगे, काजी जी के सामने लड़ेंगे, 6 बार कहेंगे कि देना कौन सा होता है, जितने जाए बांधो। अजीब अजीब नियत बांधते हैं, अजीब अजीब इरादे करते हैं। नारा लगाओ अभी तो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा है नहीं छोड़ेंगे नहीं। ना हम शरीयत के साथ हैं, ना हम इस्लाम के साथ हैं, ना दुनिया हमारी है, आखिरत दुनिया दोनों हमारी कहां खड़ी है। इसलिए मेरे अजीजों बहुत काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब भी दौड़ते हैं, मैं रमजान से दौड़ रहा हूं, मेरी कमर में तकलीफ है। आज 5 दिन से मैं बुखार में था, इसके बाद उस बुखार में ही मैं दूसरी कॉन्फ्रेंस में शरीक हूं। मैं जानता हूं मुझे मरना है, अल्लाह के सामने जवाब दूंगा। मिल्लत जिन हालात से दो चार है, सिर्फ वक्त तो ही मांग रही है। ये भी नहीं करोगे, ये दर्द, ये तकलीफ, ये बुखार तो सारी मिल्लत को तो समझे साहब मियादी बुखार चढ़ा हुआ है। कहां कहां कैसे कैसे हमलों से दो चार है। हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। लिहाजा मैं आपसे कहता हूं हजरत, दूसरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। 8वें दिन अपने मदरसे के बच्चों को हाथ में तख्ती देकर उस पर लिखिए, इल्म हासिल करो और आगे बढ़ो। इल्म दीन भी हासिल करो और इल्म दुनियावी भी हासिल करो। 8वें दिन जुमे की नमाज के बाद गांव देहात की गलियों में से गुजारा कीजिए, तो बच्चे नारे लगाते हुए जाएं, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। बच्चे भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े। हर महीने में एक न एक दिन किसी खास ऐसे टॉपिक पर कि जो माशरे की इस्लाह से मुताल्लिक हो, इस मदरसे में बढ़िया से जलसा सजाइए। और सिर्फ मुसलमानों को मत बुलाइए, सबको बुलाइए। आपकी जिम्मेदारी तो सबकी है मियां, बढ़ गए आप तो। पहले तो इस पे बटे कि हम मुसलमान हैं, फिर इस पर बटे कि हमारा मसलक ये है। भाई अपने मसलक पे रहो, शरीयत इस्लाम की बात करने से किसने रोका? सब मसलक वालों को बुला के अपनी बात कहो, सब मजहब वालों को बुला के इस्लाम का पैगाम सुनाओ, बताओ उन्हें सुन्नियत क्या है, मुस्बत अंदाज में सुनाओ। तरदीद ज्यादा मत करो, तबलीग करो, शिद्दत की गुफ्तगू मत करो। इस्लाम का लहजा नर्म है, उसका लबो लहजा खुश्क नहीं है, वो करीब जाता है। इंसान उसके लिए बहुत कीमती चीज है, वो उसको बनाने संवारने, उसकी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करता है। उसको धिक्कारता नहीं है, लानत भेज के छोड़ता नहीं है। बदअकीदा हो जाएगा जब भी जवाब दोगे, ईमान से चला जाएगा जब भी जवाब दोगे। उसे रोको, उसके करीब जाओ, उससे दोस्ती करो, उसे समझाओ, उसे बताओ। उलमा की जबान बहुत शानदार होनी चाहिए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। यहां बुलाओ, कई चीजें इस मुल्क में इस वक्त आप जाइए, शराब बहुत आम हो रही है। आप नशे के खिलाफ हर महीने प्रोग्राम कीजिए, आप देखिए आपको मुसलमानों से ज्यादा गैर आकर के आपके बीच में कहेंगे कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, हमारे घर के घर बर्बाद है। आपके एहसान मंद होंगे। बच्चियों को मां के पेट पे जिंदा दफन किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। परेशान है हमारी अक्सरियत का, मेजॉरिटी की औरतें। बच्चियां जिंदा नहीं रह पा रही मां की गोद में। आप करो कि बच्चियों का कत्ल इस्लाम ने नाजायज है, रोजी अल्लाह ताला देता है। आप समझाओ, लोग इस्लाम की तालीम को समझेंगे।
आपने हमने काम ही कहाँ किया? काम तो सिर्फ अहलुल्लाह कर गए, अल्लाह वाले कर गए काम इस मुल्क में। हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हम तो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे। हमने तो पता नहीं क्या हुआ हमें। अल्लाह अपना रहम फरमाए। अल्लाह की बड़ी जवाबदेही होगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमने कैसा अपने आप को समेट के रख दिया। हमने जलसों का मिजाज, मैं वो जुमले नहीं कहता, डॉक्टर साहब तो बहुत हिम्मत के साथ कह देते हैं कि जलसों का मिजाज हमने क्या बनाया। मैं तो जाता भी नहीं हूँ, चूंकि मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ। इसके बाद भी मुझे बहुत जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये मिल्लत का पैसा, ये मिल्लत का वक्त, ये रातें, ये शब व रोज, जिसका एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। ये अपने जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए नहीं है। मुझे आपसे शाबाश समेटना नहीं है, मुझे आपसे दादे तहसीन लेना नहीं है, मुझे मिल्लत के पैसों को बर्बाद करवाना नहीं है। मेरे आने का मकसद हो, आपके बैठने का मकसद हो, मिल्लत के पैसे देने और खर्च करने का कोई मकसद हो, कोई रिजल्ट हो, कोई नतीजा हो। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, मैंने आपसे कुछ बातें की कि हमने इल्म के मैदान में भी काम करना चाहिए, और सियासी शूर भी बेदार रखो, समाजी शूर भी बेदार रखो। अपने आप को जैसा एक मोमिन सिपाही होता है वैसा बना के रखो। जहां जरूरत पड़े वहां खड़े हो जाओ। इमामत की जरूरत हो इमामत करो, मुजाहिदे की जरूरत हो मुजाहिदा करो, पढ़ाने की जरूरत हो पढ़ाने वाले बन जाओ। ऐवान में जाकर के अगर नुमाइंदगी करने की जरूरत पड़े तो तुम उस काबिल भी हो। जहां भी हो मोमिन बन करके रहो। मैदाने जंग से लेकर अपने घर तक तुम्हारा मोमिनाना किरदार अदा करने का मौका आए तो तुम अदा कर सको। ये तुम्हारा कैरेक्टर और किरदार होना चाहिए। हम कहाँ खड़े हुए हैं? मैं कुछ नौजवानों तुमसे कहता हूं, तुम बताओ मुझे, तुमने क्या पढ़ा माँ बाप के बारे में? मैं पिछले 3 महीने के वाक़े आपको बताता हूं। मेरे खास दायरे में सर्किल में शादियां हुई हैं अभी नौजवानों की, और 3 महीने गुजरे हैं, सिर्फ तीनों के तीनों घर जो है वो बिगड़े रखे। क्या तरबियत हो रही है लड़कियों की? क्या तरबियत हो रही है लड़कों की? कितने माँ बाप परेशान हैं सिर्फ इस्लामी तालीम न होने की वजह से। हालात खराब हैं घर। हमें सारी चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। अगर मिजाज दीनी होगा, नौजवानों तुम बताओ, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा। बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तुम माँ बाप को सताओगे, पीर से दुआ कराओगे, माँ बाप को सताओगे, इमाम से तावीज लाओगे, माँ बाप को सताओगे, मुफ्ती साहब से दुआ कराओगे। कौन से मुफ्ती साहब की दुआ कबूल हो जाएगी? कौन से पीर साहब की दुआ कबूल हो जाएगी? जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुमने पढ़ा नहीं, मदरसे में गई नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, उसे तुमने नाराज कर रखा है, उसके साथ बेहुरमती कर रहे हो, बदतमीजियां कर रहे हो। बीमार पड़ोगे, बेरोजगार रहोगे, जाहिल रहोगे, परेशान रहोगे। अल्लाह नाराज नहीं होगा, माँ को नाराज रखोगे, खुदा नाराज नहीं होगा, वालिदैन को नाराज रखोगे, बीवी को माँ बाप पे इतनी तरजीह दोगे कि उन्हें जिल्लतें देने लगोगे, तो खुदा तुम्हें जलील नहीं करेगा? कौन सी दुआ कबूल हो जाएगी? जाओ, मैं तुमसे कहता हूं, 2-4 ही बैठे हो, आज तजर्बा करना कि यासीन उस्मानी साहब ये कह करके गए कि अगर तुम अपनी जिंदगी के किसी शोबे में परेशान हो तो गौर करना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। जाके आज माँ बाप से कहना कि हमें मौलवी साहब बता के गए, हमें आप माफ कर दो, आज के बाद से आपकी बेअदबी नहीं करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कर दो, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप देखना आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ आपके माँ बाप की दुआ कबूल होने लगेगी और आपकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। कोई दूसरे की सारी दुआओं में आमेजिश होती है माँ बाप के अलावा। याद रखना मेरी ये बात। जिनके सरों पर माँ बाप का साया कायम है वो मोहताज नहीं है किसी की दुआ के ज्यादा। उन्हें अपने माँ बाप से रुजू करते रहना चाहिए। लेकिन तुम माँ बाप को सताओ और दुनिया में दुआ की भीख मांगो तो कैसे ये हो जाएगा? इसलिए ये सारी वो बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं। मेरी वालदा थी,
मैं उस ज़माने में एक मुहिम से जुड़ा हुआ था, एक तहरीक चल रही थी। मैं 23 साल की उम्र में बाबरी मस्जिद मूवमेंट में शामिल हो गया था, मदरसे से पढ़ के निकला था। मेरी वालदा थी, मेरी वालदा को लास्ट में पैरालिसिस हो गया था। मैं जब घर से जाता था, मेरी आदत थी छोटा सफ़र हो, दूर का सफ़र हो, तो मैं जाता था। एक आदत होती है, मेरा मजहबी घराना था, मैं उनसे अपने सर पे हाथ रखवाता था, दुआ कराता था। बोला नहीं जाता था उनसे, वो दुआ देती थी, लेकिन मैं मुड़ मुड़ के देखता था, वो मुझसे उसी ज़बान में ये वही सवाल करती थी जो उस वक्त सही किया करती थी कि कब वापस आओगे। मैं सोचता था उस वक्त कि इनके जाने के बाद मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम कब वापस आओगे। जिनके सरों पे माँ बाप का साया जब तक रहता है वो जान सकते हैं कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। वो जब सर से उठता है तो अंदाजा होता है कि सर से क्या उठ गया। नाकदरियां करते हो नौजवानों, तुम सताते हो उन्हें, शादी के होते ही तुम्हारे रवैये बदल जाते हैं, इसलिए कि तुमने उनकी कद्र मंजिलत को सीखा पड़ा नहीं है। माँ ने भी तुमको नहीं सिखाया। कभी गौर करना, रात को पानी पीने उठो और तुम्हारे पैर में अगर पलंग की पट्टी लग जाए तो उसकी आंख पहले खुलती है, तुम्हें दर्द का एहसास बाद में होता है। तुम यहां बैठे हो गांव में, अगर तुम्हारी माँ है तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसकी नजर घड़ी पर होगी, 1 बजने वाला है, बेटा आया क्यों? बीवी का इंतजार नहीं होगा। क्या करते हो तुम? ये सब वो चीजें हैं जो हमें कॉन्फ्रेंस से बताई जानी चाहिए थी, जो इजलास से बताई जानी चाहिए थी। हमें अपने पीरों की सोहबतों में मिलनी चाहिए थी, हमें अपने मदरसे के फैज़ से मिलनी चाहिए थी। हमने तो सब कुछ भुला दिया। इसलिए ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब इल्म आएगा। इल्म आएगा तो तहजीब आएगी, तहजीब आएगी आदाब आएगा, आदाब आएंगे शऊर आएगा, शऊर आएगा अच्छा इंसान बनोगे, दुनिया भी समझेगी, आखिरत भी समझेगी। इसीलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी। कुरान ने तो ऐसा वाज़ेह और क्लियर बात कही है, कुल हल यस्तविल लज़ीन यालमून वल लज़ीन ला यालमून। इनसे कहो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें बताओ इंसानों को, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? पढ़ा लिखा बगैर पढ़ा लिखा बराबर होगा? जाहिल और पढ़ा लिखा बराबर होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इलिटरेट इलिटरेट होगा और लिटरेरी पर्सन लिटरेरी पर्सन होगा, तो आलिम आलिम होगा, जाहिल जाहिल रहेगा। दोनों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, समझ लीजिए। इसलिए मशअले इल्म जरा और बुलंदी से जलाओ, मशअले इल्म जरा और बुलंदी से जलाओ, दूर तक फहमो बसीरत का उजाला जाए। और मायूस मत हो। मैं वो शेर आपसे पढ़ के गुजरता हूँ जो अक्सर पढ़ता हूँ। अपने अंदर आप सब फिक्र करो इनफरादी तब्दीली लाने की, उसके बाद इज्तिमाई तब्दीली लाने की। और वक्त का तकाजा, हालात की पुकार ये है कि मोमिन बन के रहो, आपस में मुत्तहिद रहो और मुनज़्ज़म रहो, एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालो, अपने लिए भी जियो, इस्लाम के लिए भी जियो, दूसरों के लिए भी जियो। आपके कंधे पर इंसानियत की जिम्मेदारी है। आपका जो नक्शा कुरान ने खींचा है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। तफसीर में नहीं जाऊंगा। आपका ये नक्शा है जिसका आखिरी पैगाम और आखिरी बात यह है कि तुम तौबा करने वाले हो, इबादत करने वाले हो, अल्लाह की हम्दो सना करने वाले हो, रुकू करने वाले हो, सजदे करने वाले हो, रोजा रखने वाले हो। अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, और दूसरों को भलाई की दावत देकर बुराई से रोकने वाले हो। बताओ, देखो इस नक्शे पर अपने आप को। तौबा करते हो, इबादत करते हो, अल्लाह को राजी रखते हो, रोजे रखते हो, लोगों को बुराई से रोक रहे हो, भलाई की तरफ बुला रहे हो,
बताओ, इसी को पैमाना बना लो, कुरानी आयत को, पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, इन्हीं हालात को हमें रोशनी में बदलना है, इन्हीं तारीकियों को मुनव्वर करना है, इसी काफिले को सही समत देनी है, इसी मुल्क को गलत रास्ते पे जाने से रोकना है, तहजीबी कदरों को जिंदा रखना है, इस्लामी मशल को बुलंद करना है, अल्लाह के रसूल की गुलामी का हक अदा करना है। ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए से जो दीन मिला, उस दीन को, उस ईमान को अपने सीने से लगाकर दूसरों को मुंतकिल करने की जहद मुसलसल करते रहना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इसी खाक से, इसी ज़मीं से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरों, अंधेरों से जंग करते चलो, सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है, सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।